नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि आपका दिसंबर सीटेट जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यानी कि जो अब आपका एग्ज़ाम है वो आपका 1 दिसंबर को होगा। कब होगा? वो एग्ज़ाम जो है वो आपका 1 दिसंबर को होगा। तो उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। मान के चलिएगा कि फॉर्म तो हमने भर दिया है, लेकिन अब उसको पढ़ें क्या, या जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो कौन सी भाषा लें, किस भाषा से उनका अच्छा स्कोर हो सकता है, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी लें और लैंग्वेज सेकंड कौन सी लें। हमने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्ज़ाम को पास किया है, तो हम उसी अपने तजुर्बे के साथ में आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज को लेना है और किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तैयारी कैसे करें? देखिएगा, तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका वो है, वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके साथ में कि पहली बार में ही सीटेट एग्ज़ाम निकले, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आज जो पुराने हैं जो लगातार सीटेट दे रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। कहीं वो 10 नंबर से रह रहे हैं, कहीं वो 5 नंबर से रह रहे हैं, कहीं वो 20 नंबर से रह रहे हैं। तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर होता है आपके एग्ज़ाम को ना निकलने का, तो उसका क्या कारण है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी से उन गलतियों को अगर सुधार लेते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद क्लासों की बात करेंगे, क्लासें आपकी कब से शुरू होंगी और पेपर 2 के लिए क्या करें कि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, इतने कम बच्चे पास होते हैं। साइंस और मैथ के लिए क्या करें और एसएसटी के लिए क्या करें, तो उसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। किताबें कौन सी लें इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपने बारे में कि मैंने स्वयं लगातार जो 4 बार सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है वो कैसे किया है। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी मेरी तैयारी के दौरान, तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू को कवर किया था। उन्हीं से अपने नोट्स लिखे थे और हमने जो अपने नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को इस तरीके से लिखा है कि मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सीटेट एग्ज़ाम में आपको 120 प्लस करने से कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने स्वयं अपने एग्ज़ाम में 110 120 प्लस स्कोर किया है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आपके लिए ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हीं नोट्स के साथ में आपको क्लासें दी जाएंगी। ऐसे समझिएगा कि अगर जो नोट्स हमने लिखे हैं वो नोट्स अगर हम आपको समझा भी दें तो आप अपने एग्ज़ाम को किस हद से निकाल सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। बात करें, ऐसे समझिएगा, सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है कि हमने जब स्वयं अपने एग्ज़ाम को अपने नोट्स के साथ में पढ़ कर के निकाला है, अपने जो हमने कंटेंट तैयार किया है उसके साथ में निकाला है, तो वो भी 4 बार, तो आप सोचिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए कहते हैं चैनल पर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप, तो इन नोट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको वो कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा जिसके लिए आप बने हैं। अब वो तरीका छोड़ दीजिएगा कि जहाँ पर पुराने पैटर्न से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा तरीका चेंज करिएगा, नए लोगों के साथ में भी जुड़िएगा और एक बार हमसे भी पढ़ करके देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो तैयारी के लिए सबसे पहले हमने पीवाईक्यू को कवर किया था। अगर अपनी तैयारी की बात करें, वहाँ से हमने कंटेंट तैयार किया था हमने वो। और पीवाईक्यू का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन आपने रट लिया। पीवाईक्यू के पढ़ने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से पढ़िएगा उसको कि उससे आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए। देखिए, अदर कहीं किताबें रटने से कुछ नहीं होगा। आप मान के चलिएगा आप कोई अलग किताब ले आए, कहीं और कोई किताब ले आए, तो उससे आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। और सीटेट अब आपके रटने पर फोकस नहीं कर रहा है। सीटेट का कोई भी मतलब रटने पर नहीं है। वो नहीं चाहता कि आप चीज़ों को रटें, वो चाहता है कि आप चीज़ों को समझें। और कुछ बेसिक से चीज़ें होती हैं, उन्हें अगर आप लोग कर लेते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाता है। उसी के बारे में जब आपकी क्लासें होंगी तो उसको हर चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। क्लासों में आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जो पेपर में आपको देखने को मिला है। ठीक है, और जब आप 1 दिसंबर को एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हम जो पढ़ कर के आए थे वो सही पढ़ कर के आए थे। कुछ बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं, बहुत ही सरल चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनको आपको पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। चैनल पर बस आपको जुड़ना है। इससे क्या होता है कि जैसे ही कोई नई क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे अगर बढ़ते हैं तो क्लासें कब से शुरू होंगी, तो क्लासें आपकी कल से शुरू होंगी, या हम कहें कि 19 तारीख से क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी। कब से शुरू हो जाएंगी, तो ये 19/9/2024 से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। और कल आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी। अब क्लासों की अगर बात करें तो क्लासों में हम आपको हर कंटेंट देने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो कंटेंट आपका पेपर फर्स्ट का हो, ठीक है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो,
आपको दोनों ही पेपरों में विशेष योगदान देने वाले हैं। यूट्यूब पर ही क्लासें दोनों को ही आपको मिलने वाली हैं। ऐसे समझिएगा कि दोनों ही क्लासें पेपरों की इस बार, जैसे पिछली बार हमने पेपर फर्स्ट पर ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन इस बार हम दोनों ही पेपरों पर ज़्यादा जोर देने वाले हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। पेपर सेकंड में जो बच्चे साइंस और मैथ लेते हैं, ठीक है, और जो बच्चे एसएसटी लेते हैं, तो उनके बारे में भी बात करने वाले हैं कि वो अपनी तैयारी को किस तरीके से करें, आगे अपनी रणनीति को किस तरीके से बनाएं कि अगर साइंस और मैथ खराब भी हो जाए तो भी आपका पेपर अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके बारे में भी बात करेंगे। हर चीज़ आपके लिए डिटेल के साथ में आने वाली हैं। आप ऐसे समझिएगा कि आपको वो कंटेंट मिलने वाला है जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी पेपर 2 के लिए क्या करें। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का सवाल होता है कि सर पेपर 2 बहुत ज़्यादा लेवल हार्ड आने लगा है। देखिएगा, हम जो रणनीति लगाते हैं वो ऐसे समझिएगा कि पेपर 2 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। क्या होता है कि पेपर 2 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिएगा आपने मैथ और साइंस ले ली उसमें, ठीक है, अगर आपने एसएसटी ले ली, तो ऐसे समझिएगा कि अगर आपका जो पेपर है मैथ और साइंस वाला वो इतना अच्छा नहीं गया, इसमें जो आपका स्कोर रहा वो केवल आपका 25 से 30 नंबर ही रह पाया, या आपकी एसएसटी थी उसमें आपका स्कोर 25 से 30 नंबर रह पाया। तो आप कोशिश करिएगा कि आप लोग सीडीपी, हिंदी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, चाहे आप इंग्लिश लें या संस्कृत लें, ठीक है, इन लैंग्वेजों को आपको मजबूत करना है। कौन कौन सी? आपकी ये हिंदी हो गई, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई हिंदी यानी कि, और आपकी सेकंड लैंग्वेज हो गई, और आपकी सीडीपी हो गई। इन चीज़ों को जब आप मजबूत कर लेंगे तो आप समझिएगा कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं इसमें वो यही होती हैं पेपर 2 के लिए, कि हमें ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में पढ़ना नहीं है। हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं, अच्छी चीज़ें पढ़नी हैं और बेहतरीन चीज़ें पढ़नी हैं। ऐसा मत करिएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं और कोई भी उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इससे बचिएगा। आगे देखते हैं आपकी कि भाषा कौन सी लें, इसके बारे में बात करें अगर, तो देखिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या आपको इंग्लिश बहुत अच्छी समझ में आती है तो आप सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हिंदी लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले। पहले बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वालों की, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पैसेज को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और सेंटेंस को नहीं पढ़ पाते हैं तो आप संस्कृत ले लीजिएगा। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे कहेंगे कि सर संस्कृत तो कठिन होती है। ऐसा नहीं है, संस्कृत के शब्द हिंदी के शब्द से ही मिलकर के बने हैं, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। लेकिन इंग्लिश हिंदी से बिल्कुल अलग होती है, तो उसे समझने के लिए हम उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। जो ग्रामीण बच्चे होते हैं छोटे शहरों के, हम कहें कि वो बच्चे जिनका इंग्लिश का क्षेत्र जो है, अंग्रेजी क्षेत्र जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो अपनी संस्कृत ले सकता है। मैंने जो अपनी सेकंड लैंग्वेज ली थी वो संस्कृत ही ली थी, और सेकंड लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपका स्कोर जो है वो 25+ जाने वाला है। मेरा स्वयं भी गया था, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली संस्कृत में। तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपके पैसेज गलत चले जाएं, या पैसेज तो आपका सही चला जाए लेकिन जो पैसेज में 3 से 4 नंबर की जो व्याकरण आती है, ग्रामर जो आती है, वो आपकी गलत चली जाए। लेकिन संस्कृत में ग्रामर आपकी सही होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके प्रत्यय आ जाते हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें आप पढ़ करके आसानी से अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की ये मर्ज़ी है कि आप कौन सी लैंग्वेज लें, फर्स्ट लैंग्वेज लें या सेकंड लैंग्वेज लें। लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर आप इंग्लिश अच्छी आपको समझ में आती है तो ही आप इंग्लिश ले लीजिएगा, वरना आप संस्कृत भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश वालों की, कि जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो उनके लिए तो बहुत ही आसान होता है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को ले लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश को ले लेंगे, और जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी वो आप ले लेंगे वो उसको हिंदी को, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी को ले सकते हैं, इससे आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग इंग्लिश में जो है वो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका हमें ध्यान रखना होता है। किताबें कौन सी लें, किस तरीके से पढ़ें। किताबों के लिए हम आपको बता दें कि पहली चीज़, मैं इसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचिएगा कि चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो, ठीक है, चाहे आपका पेपर सेकंड हो,
इन दोनों ही पेपरों के कम से कम मैंने 100 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। ठीक है, इन 100 प्रैक्टिस सेट में मैंने वो कंटेंट निकाला है इनका कि अगर आप वो कंटेंट किसी भी पेपर में लगा देते हैं तो उसमें आपका जो स्कोर होगा वो 110 प्लस जाएगा नॉर्मली। यानी कि अगर आप लोग और ज़्यादा थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आप 120 130 प्लस उसमें आसानी से ला सकते हैं। वो कंटेंट है आपके लिए। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मार्केट में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ हमारे उन नोट्स के साथ में ही पढ़ सकते हैं। और बात करेंगे नोट्स की, तो नोट्स आपको 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे। 25/9/2024 से आपको वो नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो आप जिनका इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह रहे थे कि सर नोट्स कब आएंगे। ठीक है, वो आपको 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके नोट्स की अगर बात करें तो आपकी CDP के नोट्स बन चुके हैं। आपकी मैथ जो आपके नोट्स रह गए हैं वो आपके साइंस के रह गए हैं बनने के लिए, और मैथ रह गई है पेपर सेकंड के लिए बस। बाद बाकी पूरे नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और अगर आप लोग इसके साथ में अदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अदर चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग सीधा कुछ भी मत करिएगा, एक PYQ की बुक ले आइएगा। ठीक है, कुछ मत करिएगा, क्या करिएगा, एक PYQ की बुक ले आइएगा बस। जो इस बार का जो CTET एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग बने हैं, ऐसे समझिएगा कि आप लोगों को ही तैयारी करनी है। ठीक है, वो तैयारी करनी है जिसके लिए आप तैयार बैठे हैं। तैयारी पर ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने में ध्यान रखिएगा। और बताइएगा कमेंट में आप पेपर फर्स्ट भरना चाहते हैं, पेपर सेकंड को भरना चाहते हैं, आप बोथ भरना चाहते हैं, दोनों को भरना चाहते हैं। और तैयारी के लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। क्लासें आपकी कल से शुरू होंगी। पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसकी भी, और पेपर सेकंड की बात करें तो उसकी भी पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी और आपकी तैयारी को एक नया मुकाम दिया जाएगा। जो बच्चे पहली बार CTET दे रहे हैं उनके लिए तो ये क्लासें रामबाण हैं। और वो बच्चे जो हमसे जुड़े हैं पहली बार लेकिन CTET की तैयारी पुरानी कर रहे हैं और समय से कर रहे हैं, तो अगर आप CTET नहीं निकाल पा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं आपको अच्छा कंटेंट ना मिल रहा हो। तो अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करिएगा। जो भी बच्चा CTET की तैयारी कर रहा है उसके पास पहुंचाइएगा, कहिएगा कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जो हमारी तैयारी को बेहतर कराएगा। और जब हमने स्वयं अपने एग्ज़ाम को निकाला है 4 बार, तो हमें पता है कि आपको क्या कंटेंट देना है, कितना कंटेंट देना है, किस तरीके से पढ़ाना है। जब हमने स्वयं 200 प्रैक्टिस सेट कम से कम प्रैक्टिस किए हैं, उनसे अपने नोट्स को लिखा है, उनका तरीका समझा है, PYQ हमने अभी तक जितने CTET एग्ज़ाम हुए उनकी हर एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन हमने लगाया है, तो हमें पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और पेपर कहाँ से आएगा। इतना तो समझ में आ ही चुका है। और हमने जो एग्ज़ाम निकाले हैं वो बहुत पहले नहीं निकाले हैं। आपका अभी ये जो जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ था वो हो गया, आपका जनवरी वाला एग्ज़ाम हो गया, वो हो गया, ऐसे एग्ज़ाम हमने निकाले। तो इसीलिए कहते हैं जुड़िएगा हमारे साथ। नए नए जुड़े हैं हम आप लोगों के साथ में, तो आप लोग जब सहयोग करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे जो वीर हैं वो जितनी हमने मेहनत की है वो भी उतनी मेहनत करने को तैयार हैं। और हमने ये सब किया है आप लोगों के लिए ही, तो आप क्योंकि आप लोगों को वो कंटेंट मिल सके। अब आप सोचिएगा कि अगर आप लोग CTET निकालने में ही समय लगाते रहेंगे तो सुपरटेट तो एक ही बार आपको मौका मिलेगा, वो एक बार कैसे निकाल लेंगे। जब आप CTET में ही 10 से 15 बार दे रहे हैं, कोई भी बच्चा हमने देखा है 7 से 8 बार दे रहा है और फिर भी उन्हीं लोगों से पढ़ रहा है। तो आप कम से कम बदलाव करिएगा अपनी चीज़ों में, प्लेटफॉर्म को चेंज करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।